औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, और इसके थ्रू हमने एक एग्जांपल 20 सॉल्व किया था और इसमें हमने सीखा था कि हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह कर सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.7 जो है वो पेज नंबर 125 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें जो है दो पॉलिनोमियल गिवन है हर क्वेश्चन में, ठीक है। जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, सेकंड पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है 2x³ - 4x² + 5x। ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम इस पर डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब जो x की पावर है तो उसको हम ग्रेटर पावर से लेकर जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको उस तक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका में ग्रेटर पावर क्या है, x की 3 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1। मतलब ये ऑलरेडी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि 2x³ - 4x² + 5x। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल पर। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, x है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है डिवीजन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये डिवीजन का जो प्रोसेस है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने डिवीज़न लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट, तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड है, और ये क्या है, ये डिवाइज़र। तो हम डिवाइडेंड कहाँ पर लिखेंगे, जो अंदर एरिया है, अंदर जगह है, यहाँ पर हम डिवाइडेंड लिखेंगे और डिवाइज़र हम यहाँ बाहर लगाएंगे, ठीक है। तो हम अंदर हम लिखेंगे 2x³ - 4x² + 5x, ठीक है। और यहाँ पर हम बाहर क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि हम इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो इसका फर्स्ट टर्म होता है डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म, तो डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x³, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2x³ है, यहाँ पर मैंने रफ वर्क लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हम वो रफ वर्क करेंगे तो 2x³, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ इसमें एक टर्म है तो वो है x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो बाहर है डिवाइज़र में फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो इसके साथ हम एक ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आंसर क्या आता हो, जो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वही आता हो। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 2x³ है, ठीक है। तो x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास आंसर 2x³ आता हो। तो अगर हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, 2x³। तो यहाँ पर हम 2x² जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात जो है हमें ये पता नहीं होता कि वो टर्म क्या है। हमको किस तरह पता चलता है कि ये 2x² कहाँ से आ गया। तो हमने इसको भी पढ़ा था कि इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किस तरह। यहाँ पर हम जो फर्स्ट टर्म है 2x³, ठीक है, वही लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, तो इस टर्म को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमें फिर क्या मिलता है, ये टर्म जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो किस तरह डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पर है 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब दो वेरिएबल एक दूसरे पर डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम। तो हम एक बेस लेंगे और ऊपर पावर से हम माइनस करेंगे नीचे पावर, ठीक है, m - n। या तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम एक x लेंगे, 3 - 1, यहाँ पर इसका पावर क्या है, 1, ठीक है। तो 3 - 1 क्या आता है, 2। या सिंपली हम इसको इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पावर है 1, यहाँ पर इसका पावर है 3, तो इसको हम नीचे 1x है, यहाँ पर 3x है, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो ऊपर हमारे पास कितने x बच जाते हैं, x², मतलब 2x जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2x²। अब इस 2x² को जो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2x² यहाँ हम लगाएंगे। अब इस 2x² को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2x², ठीक है। तो 2x² मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है, x है, सिर्फ एक टर्म है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2 और x² मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या आता है, x³। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2x³, ठीक है।
अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो ये +2 है तो ये बनेगा -2, क्योंकि माइनस में साइन जो है वो चेंज होता है। तो +2x³ -2x³ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या आते हैं, उसको हम नीचे लगाएंगे। यहाँ पर है -4x² और फिर क्या है +5x, इन दोनों को हम नीचे लाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वही सेम प्रोसेस फिर है। ठीक है, कि अब हम x के साथ कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर -4x² आता हो, या सिंपली हम क्या करेंगे, या से फर्स्ट टर्म लेंगे, या से फर्स्ट टर्म क्या है -4x², इसको हम डिवाइड करेंगे। जो यहाँ पर पहला टर्म है वो क्या है, x है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है -4। और यहाँ पर अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो x⁴ है, तो यहाँ पर फिर आता है x⁴1 और नीचे जो x है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आता है -4x। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -4x। अब इस -4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, जो भी आंसर आता हो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो -4x मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4, x मल्टीप्लाई बाय x तो क्या आता है x²। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -4x², लाइक टर्म की नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम जो है माइनस करेंगे, तो जब ये माइनस हो जाता है तो या इसके साथ माइनस है, लेकिन जब हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। फिर क्या है इसके बाद 5x। अब x के साथ हम जो है कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आंसर क्या आता हो 5x। तो बेसिकली यहाँ से हम +5 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन +5 किस तरह, हम जो 5x है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो 5x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आंसर आता है 5। तो ये है +5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे +5। अब इस 5 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 5x। तो 5x ये जो है माइनस करेंगे तो ये माइनस हम लगाएंगे, ये +5 था तो ये क्या बन गया -5, +5x -5x कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा 5x -5x का जो रिमाइंडर वो क्या आता है 0। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है वो ख़त्म हो गई, तो इसको हमने डिवाइड किया, तो ये बेसिकली इसका आंसर बन गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया सेकंड पॉलिनोमियल पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 9a² + 30ab + 25b²। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। कामा सेकंड पॉलिनोमियल क्या है 3a + 5b। सिंपली हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल पर, तो यहाँ पर हम जो है डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवीज़न जो है वो लिखेंगे, डिवीज़न का जो सिंबल है, तो यहाँ पर हम अंदर लगाएंगे 9a², जो कि हमारे पास डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, तो 9a² + 30ab और +25b²। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है वो है 30a + 5b। तो हम जो है दोनों पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है वो वही देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 9a², यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3a। तो अब हम 3a के साथ कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास जो आंसर आता हो वो क्या आता हो 9a², जिसका जो डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म हो वही आता हो। ठीक है, तो 3a के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3a मल्टीप्लाई बाय, हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 9a²। ठीक है, तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो 9a² है उसको हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3a, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोएफिशिएंट, ये है 3 ये है 9, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर है a², यहाँ पर है a, तो दोनों बेसिस सेम है, हम एक बेस लेंगे और 2 - 1 तो 1 आता है। ठीक है, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर है a⁴2, तो यहाँ पर फिर क्या आता है a⁴1, तो ये आ गया 3a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3a, मतलब ये है कि 3a के साथ हम 3a मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 3a आ गया, ठीक है 3a, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर अब कितने टर्म्स है 2 टर्म, तो इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आता हो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 3a मल्टीप्लाई बाई 3a + 5b। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जार 9, a मल्टीप्लाई बाई a, तो क्या आता है a², प्लस और प्लस प्लस आता है, 3 5 जार 15। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई b, तो a b आता है, तो इसका आंसर आ गया 9a² + 15ab। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लगाएंगे। यहाँ पर है 9a², तो ये यहाँ पर हम लगाएंगे 9a²।
फिर है 15ab, तो यहाँ पर है ab, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 15ab, ठीक है। अब इसके बाद जो है इससे हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस में बेसिकली क्या होते हैं, जो सिंबल्स है वो चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो जाती है। ये प्लस है तो ये बनेगा माइनस, ये प्लस है ये क्या बनेगा, ये माइनस। 9 माइनस 9 तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, प्लस 30 माइनस 15, तो 30 माइनस 15 क्या आता है 15, और इसके साथ हम लगाएंगे ए बी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, प्लस 25, इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है कि यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 15ab, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3a। 3a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 15ab आता हो, ठीक है। तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपली ये जो टर्म है 15ab उसको हम डिवाइड करेंगे, 15ab को हम डिवाइड करेंगे किस पर, 3a पर, ठीक है, और देखेंगे कि क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 1 3, 3 5 15, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 5b। इसका मतलब ये हुआ कि 3a के साथ हम 5b मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस 5b आता है क्योंकि इसका जो सिंबल है वो प्लस होगा, ठीक है, प्लस 5b। तो अब ये 5b हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5b मल्टीप्लाई बाई 3a प्लस 5b, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, बी ए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ए या हम ए बी लगा सकते हैं, प्लस और प्लस प्लस आता है, 5 5 25, ठीक है। बी और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 15ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस में जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 15 है तो ये माइनस 15, ये प्लस 25 तो ये माइनस 25, ठीक है। प्लस 15 माइनस 15 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों लाइक है, प्लस 25 माइनस 25 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हमारा आंसर जो आ गया इसको हम कोशंट बोलते हैं। तो क्यों जो हमारा आंसर है वो कोशंट क्या है 3a प्लस 5b। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया सेकंड पॉलिनोमियल पर। अब इसके बाद आते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है 8p स्क्वायर माइनस 12pq। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है 4p। तो यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल क्या है 4p। तो बहुत सिंपल है, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंदर लिखेंगे जो डिवाइडेंड है हमारा वो क्या है 8p स्क्वायर माइनस 12pq, ठीक है, और डिवाइज़र क्या है 4p, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, और यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4p के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 8p स्क्वायर, वही हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये जो 8p स्क्वायर है इसको हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इस पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर है p पावर 2 p पावर 1, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या आता है 2p, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2p। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2p। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4p के साथ हम 2p मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आता है 8p स्क्वायर। अब ये जो 2p आ गया इसको हम यहाँ पर जो टर्म्स है, तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, तो इस 2p को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4p के साथ, ठीक है। तो 2 4 8, p मल्टीप्लाई बाई p क्या आता है p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8p स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो ये प्लस 8 है तो ये बनी गया माइनस 8, ठीक है। तो ये प्लस 8 माइनस 8 तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वही हम नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 12pq, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस है कि 4p के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे हमारे आंसर क्या आता हो माइनस 12pq। तो सिंपल हम माइनस 12pq ये जो टर्म है इसको हम लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4p से हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है 12, यहाँ पर है 4, सिंबल है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आता है, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, तो आ गया 3। अब यहाँ पर ये p जो है पावर 1 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसके साथ क्या आता है q, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस 3q। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस 3q।
अब इस -3q को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4p के साथ, 4p, ठीक है। तो माइनस इसका जो साइन है वो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ार 12, क्यू मल्टीप्लाई बाई पी, तो क्यू पी या हम लिखेंगे पी क्यू, तो क्या गया -12 पी क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12 पी क्यू, ठीक है। अब इससे हम ये माइनस करेंगे, तो ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, लेकिन जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। मतलब इसका जो सिंबल है, अगर प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे या माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको इससे माइनस करते हैं तो सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -12 पी क्यू, अब यहाँ पर ये बन गया +12 पी क्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। इसको जो है हमने डिवाइड किया, तो ये इसका आंसर आ गया 2p - 3q। अब आते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 है x² - 2xy + y²। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है x - y। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम सेकंड पॉलिनोमियल पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यह हम अंदर लिखेंगे, जो हमारा डिवाइडेंड है वो क्या है, x² - 2xy और +y², और ये जो डिवाइज़र है x - y, तो यह हम लिखेंगे x - y, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x और यहाँ पर क्या है, x²। तो x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, x² आता हो। तो बिल्कुल ठीक है, हम x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या आता है, x², ठीक है। लेकिन अब भी ये इसके x को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह, कि ये जो फर्स्ट टर्म है x², इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये बेस सेम है, तो हम एक बेस लेंगे, 2 - 1 1, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इसका पावर क्या गया, x पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं x, और यहाँ पर x पावर 2, तो यहाँ पर आंसर आता है x पावर 1। अब ये जो x आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे x। अब इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आता हो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x - y, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x तो क्या आता है, x² प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय y तो क्या आता है, xy, तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लाइक टर्म के नीचे, तो यहाँ पर है x², और यहाँ पर क्या है, xy - xy, तो यहाँ पर हम लगेंगे -xy। फिर इसके बाद इससे हम ये माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस जो है यहाँ पर इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, तो ये +x² है तो ये बनेगा -x²। जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे, +1 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है -2 और ये है +1, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है -2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है, पहले -1 था लेकिन अब +1 बन गया, ठीक है। तो -2 + 1 क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -1 और इसके साथ हम वेरिएबल क्या लगाएंगे, xy। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम सिर्फ माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट जो है वो मौजूद है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, y²। वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, यहाँ पर है -xy। तो x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर -xy आता हो, ठीक है। या सिंपली हम क्या करेंगे, या जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो क्या है, -xy, इसको हम लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो या x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है माइनस, और इसके साथ क्या आ गया, y, तो आ गया -y। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -y। अब इस -y को हम लेंगे -y और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के साथ, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x - y के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस y मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका कोएफिशिएंट 1 1 है तो 1 1 ज़ार 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो y मल्टीप्लाई बाय x या हम लगाएंगे xy, ठीक है। माइनस माइनस प्लस y मल्टीप्लाई बाय y तो क्या आता है, y²। तो ये आंसर आ गया -xy। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -xy और क्या आ गया, +y²। अब इसको हम जो है इससे हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस में जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या बनेगा, प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो -1 + 1 तो ये कैंसिल, +1 - 1 तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया,
एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड किया सेकंड पॉलिनोमियल पर। अब इसका है पार्ट 5। पार्ट 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल पर जो कि है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमने लगाया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम अपना डिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेंड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइज़र है एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब ये है कि एक्स के साथ यहाँ पर है एक्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर एक्स स्क्वायर आता हो। तो अगर हम एक्स के साथ, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था। तो अगर हम एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स। अब ये जो एक्स हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स है, तो इस एक्स को हम लेंगे और यहाँ पर इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस आता है, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई तो क्या आता है, एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और इसके नीचे लगाएंगे हम एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई। इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस, क्योंकि माइनस में सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर है +2, यहाँ पर है -1। +2 मतलब 2 - 1 1 आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे एक्स वाई, और जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म अभी क्या है, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर एक्स वाई आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो x मौजूद है, यहाँ पर है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x मौजूद है, लेकिन जब हम x के साथ y मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम x और y मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ हम सिर्फ y मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस वाई। अब ये जो y है इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स वाई वाई एक्स तो क्या आता है, एक्स वाई, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, या माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है +1 - 1 0, +1 - 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो कोशंट है, कोशंट आंसर, तो हमारा कोशंट क्या आ गया, यहाँ पर है हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब है पार्ट 6। तो पार्ट 6 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो जो डिवाइडेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर हम वही डिवाइडेंड लिखेंगे, और डिवाइज़र क्या है, वो है एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब है कि x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाई कौन सा टर्म हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, तो x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर एक्स क्यूब आता हो। तो यहाँ से हम बिल्कुल सिंपल देख सकते हैं कि अगर हम x के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आता है, एक्स क्यूब। या सिंपली हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इस एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x, इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। x और यहाँ पर 3 है, तो ऊपर कितने x बच जाते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये इस एक्स स्क्वायर को अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। तो देखेंगे क्या आंसर आता है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स तो क्या आता है, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, तो यहाँ पर है जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इसके नीचे हम एक्स क्यूब लगाएंगे। अब ये पर जो टर्म है वो क्या है, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो लाइक टर्म हम लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर है वाई क्यूब, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है ये वाई क्यूब है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इससे बाहर तोड़ा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों लाइक नहीं है, अनलाइक है।
यहाँ पर हम जो है इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन जो है ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, अब ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये इसका कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पर -1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास जो दो टर्म रह चुके हैं इसको हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं x²y, पहले हम इसको लिखेंगे या इसको, कोई बात नहीं है, फिर हम बाद में लिखेंगे -y³। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, x के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x²y, तो x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आता हो x²y। ठीक है, या सिंपली हम क्या करेंगे, इस x²y को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या आता है x और यहाँ पर इसके साथ y, तो हमारा आंसर आ गया xy। तो यहाँ पर हम लगाएंगे +xy। अब ये जो xy आ गए xy, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, xy मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई बाय x x² और इसके साथ y, प्लस माइनस माइनस xy मल्टीप्लाई बाय y, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x लगाएंगे और y सेम है तो y, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं x²y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x²y, और यहाँ पर है -xy², तो यहाँ पर जो है -xy² हम इसके बाहर लगाएंगे क्योंकि ये जो है ये अनलाइक है। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएंगे, ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर है -1, +1 -1 0 आता है। यहाँ से हम लगाएंगे, ये बन गया xy² और यहाँ पर है -y³। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस है कि x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर xy² आता हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं कि x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो xy² आता हो। ठीक है, तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे उस टर्म को कि x के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर है xy², इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आता है y² आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है +y², तो यहाँ पर हम लगाएंगे +y²। अब ये जो y² आ गया, इस y² को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x - y के साथ, और देखेंगे क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y² मल्टीप्लाई बाय x, तो ये दोनों तो जो है डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे, x पहले लगाएंगे और y² xy² प्लस माइनस माइनस y² मल्टीप्लाई बाय y, तो क्या आता है y³। तो इसका आंसर आ गया xy², तो यहाँ पर हम लगाएंगे xy² और यहाँ पर है -y³, तो हम लगाएंगे -y³। अब ये जो आगे इसको हम इससे माइनस करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस बनेगा, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आखिर में हमारा रिमाइंडर क्या गया 0, जो कि ख़त्म हुआ, पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका जो कोशंट है, जो आंसर है वो क्या गया, वो आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर है x² + xy + y²। तो ये था इसका पार्ट 6। अब यहाँ पर है पार्ट 7, तो पार्ट 7 में फर्स्ट पॉलिनोमियल है x² - y², इसको हम डिवाइड करेंगे x + y पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, x² - y² डिवाइडेड बाय x + y। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे x² - y² और यहाँ पर हम लगाएंगे x + y। तो बहुत सिंपल है, मतलब यह है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x², तो x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर x² आता हो। तो बहुत सिंपल है, अगर हम x के साथ x मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है x² आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे x। अब इस x को हम लेंगे, इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x + y, और देखेंगे क्या आंसर रहता है, x मल्टीप्लाई बाय x x² प्लस और प्लस प्लस आता है, x मल्टीप्लाई बाय y, तो क्या आता है xy आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x² + xy, तो यहाँ पर हम इसके नीचे लगाएंगे x², लेकिन यहाँ पर है xy, तो यहाँ पर xy नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे +xy। ठीक है, अब जो है
इससे हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बनेगा माइनस, ये प्लस एक्स वाई तो ये माइनस बनेगा। तो इसका कोएफिशिएंट है +1, यहाँ पर है -1, तो +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो दो टर्म है वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है -y² और यहाँ पर है -xy। तो हम -y² को b पहले लिख सकते हैं, या अगर हम -xy को पहले लिखना चाहे तो b लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर हम इसको पहले लिखेंगे -xy, ठीक है, तो -xy यहाँ पर हम लिखेंगे -y², ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है -xy, ठीक है, और यहाँ पर है x हमारे पास। इसका मतलब है कि x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, -xy, ठीक है। तो या हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है -xy, फर्स्ट टर्म -xy, इसको हम डिवाइड करेंगे x पर। तो यहाँ पर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है, -y आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ जो है हम -y मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -y। अब यह जो हमारे पास जो -y आ गया, -y इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, -y मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस -y मल्टीप्लाई बाई x, तो xy या yx, माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस y मल्टीप्लाई बाई y, तो क्या आता है, y² आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -xy -y²। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -xy, ये लाइक है, यहाँ पर है -y², तो यहाँ पर -y² की नीचे लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अब इससे हम ये माइनस करेंगे तो माइनस दोनों के लिए, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पर है +1, तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारा जो आंसर है कोशेंट वो क्या गया, x - y। तो सिंपली हमने क्या किया, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने सेकंड पॉलिनोमियल पर डिवाइड किया। अब इसका है पार्ट 8। पार्ट 8 में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है 6x² + 27x + 30। इसको हम डिवाइड करेंगे 3x + 6 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवीजन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है, डिवाइडेंड क्या है, 6x² + 27x + 30। इसको हम डिवाइड करेंगे 3x + 6 पर, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसका मतलब ये है कि 3x, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है उसको हम चेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर 6x² आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x², तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6, इसका मतलब ये हुआ कि 3x मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 * 6 आता है, ठीक है। और x यहाँ पर है x², तो यहाँ पर हम एक x लगाएंगे, ठीक है। तो 3 2 * 6 आता है और x मल्टीप्लाई बाई x, तो x² आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x के साथ हम 2x जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस 6x² को हम डिवाइड करेंगे 3x पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 3 1 * 3, 3 2 * 6, तो क्या आ गया 2, ठीक है। x² मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ से हम इसको इस तरह कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर फिर आता है x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x के साथ हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2x। अब हमारे पास जो ये 2x आ गया, इस 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इन दोनों टर्म के साथ जो कि है 3x + 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 * 6, x मल्टीप्लाई बाई x, x² प्लस और प्लस प्लस आता है, 2 6 * 12 और इसके साथ हम लगाएंगे x, 12x। तो यहाँ पर हम जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 6x², यहाँ पर हम लगाएंगे 6x² और प्लस 12x। तो लाइक टर्म जो है लाइक टर्म के नीचे हमने लिख दिया। इससे हम ये माइनस करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। तो +6 - 6 क्या आता है 0, मतलब ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर +27 - 12 मतलब ये है कि 27 से हम 12 माइनस करेंगे, तो 7 - 2 क्या आता है 5, 2 - 1 1 आता है, और इसके साथ हम लिखेंगे x, और यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है +30 हम लिखेंगे। फिर वही है कि 3x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर 15x आता हो, ठीक है। 3x मल्टीप्लाई बाई हम कौन सा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं
जिससे हमारा आंसर 15 आता हो, 15x हो। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, मतलब x ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर सिंपल हम 3 के साथ जो है 3 यहाँ पर है 15, तो 3 5 15 आता है, ठीक है। तो अगर हम 3x के साथ 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 15x आता है। या सिंपली हम 15x को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 1 3, 3 5 15, तो क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे +5। अब इस 5 को हम 3x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3x + 6। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15x और प्लस 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 आता है 5 6 30। तो 15x + 30, यहाँ पर हम लगाएंगे 15x + 30। अब इससे हम ये माइनस करेंगे तो ये इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये +15 है, ये माइनस बनेगा, ये +30, ये -30। तो +15 -15 कैंसिल, +30 -30 कैंसिल, ये जो है ये ख़त्म हो गया। तो हमारा जो आंसर है जिसको हम कोशंट बोलते हैं वो क्या गया 2x + 5। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8। यहाँ पर है इसका पार्ट 9 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर है y³ + y² + y + 1, इसको हम डिवाइड करेंगे y + 1 पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो है y³ + y² + y + 1, इसको हम डिवाइड करेंगे y + 1 पर। अब इसका मतलब ये है कि y के साथ यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है y के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो y³ आता हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर है y, तो इसके साथ अगर हम y² मल्टीप्लाई करते हैं, y × y² तो हमारा आंसर आता है y³। या सिंपल हम क्या करेंगे y³ को हम डिवाइड करेंगे y पर, इस फर्स्ट टर्म को हम इस फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर y⁴ है, यहाँ पर y⁴ है, तो यहाँ पर फिर क्या आता है y² आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे y²। अब ये जो y² है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, y² × y + 1, और इसका जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो y × y² × y तो y³ आता है, और इसके साथ प्लस और प्लस प्लस आता है, y² × 1 तो क्या आता है y²। तो आ गया y³ + y²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y³ के नीचे y³ लिखेंगे और y² के नीचे y² + y²। अब इससे हम ये माइनस करेंगे, तो ये है जब माइनस करते हैं तो ये सिंबल चेंज होता है, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस। इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर है -1, +1 था लेकिन -1 में बन गया, +1 - 1 0 मतलब कैंसिल हो गए। यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1, तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स है वो हम नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म्स क्या है वो है y + 1। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम जो है फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है y के साथ हम कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है y के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर y आता हो। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो अगर हम y के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं y 1 y आता है, ठीक है। या सिंपली हम इस y को इस y पर डिवाइड करेंगे तो y / y, तो y पर डिवाइड होता है जब सेम नंबर पर डिवाइड हो जाते हैं, जिस तरह 5 / 5, तो 5 1 5, 5 1 5, तो क्या आता है 1, मतलब सेम नंबर सेम पर डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है +1, तो ये जो 1 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × y आता है, प्लस अपनी जगह प्लस और प्लस अपनी जगह, 1 1 1 आता है, ठीक है। इससे हम ये माइनस करेंगे तो ये +y है, ये माइनस बनेगा, ये +1 - 1, तो +y - y कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, ठीक है। तो रिमाइंडर 0। हमारे पास जो इसका कोशंट है, जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया y² + 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसमें टोटल 9 पार्ट्स थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो, जहाँ पर भी मसला हो, जिस क्वेश्चन में भी मसला हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।